श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि श्यामाङ्गसुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम, सुप्रभात। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का किष्किंधा कांड का सर्ग 5 और 6 पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने कल देखा कि हे महाकपे, मैं यह भली भांति जानता हूँ कि मित्रता का फल उपकार होता है, अतः मैं तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले बाली का अवश्य वध करूंगा। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी को कहा। पंचमः सर्गः आभूषणों की पहचान। स तु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितं सुग्रीवः परम प्रीतः सुमहर्षः
हद्वाक्यम ब्रवीत। अपने लिए हितकारी श्री राम की बातों को सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, अयमाख्याति में राम सचिवो मंत्री सत्तमः हनुमान यन्निमित्तम त्वम निर्जनम वनमागतः। हे राम, मंत्रियों में श्रेष्ठ आपके सेवक हनुमान ने वे सब बातें मुझे बता दी हैं जिनके कारण आप वन में आए हैं। रक्षसापहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता। हनुमान ने मुझे यह भी बता दिया है कि रुदन करती हुई आपकी धर्मपत्नी जनक कुमारी सीता को राक्षस रावण उस समय हर ले गया जिस समय आप और आपके भाई लक्ष्मण वहां उपस्थित नहीं थे। अहम तामा नयिष्यामि नष्टाम वेद श्रुतिमेव रसतले वा वर्तंतीम वा नभस्थले। मैं सीता जी को उसी प्रकार लाकर आपके अर्पण कर दूंगा जैसे राक्षसों के द्वारा आक्रांत वेदवाणी का उद्धार हुआ था। मैं सीता को अवश्य छुड़ा लाऊंगा, चाहे वह पाताल में हो अथवा गगन मंडल में। त्यज शोकम महाबाहो ताम कांता मानयामि ते अनुमानात्तु जानामि मैथिली सा न संशयः। हे महाबाहो, आप शोक का परित्याग कीजिए, मैं आपकी प्राण प्रिया को अवश्य ले आऊंगा। अनुमान से मैं यह समझ रहा हूं कि वह निस्संदेह मिथिला की राजकुमारी जानकी ही होगी। ह्रियमाणा मया दृष्टा रक्षसा क्रूर कर्मणा क्रोशंती राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम। मैंने क्रूर कर्मी राक्षस द्वारा हरकर ले जाते हुए एक स्त्री को देखा था। उस समय वह हा राम हा लक्ष्मण इस प्रकार के शब्द कर रही थी। सुरंती रावणस्यांके पन्नगेन्द्र वधूयर्था आत्मना पंचम माम ही दृष्ट्वा शैलतटे स्थितम उत्तरीयं तया त्यक्तम शुभान्याभरणानि च तान्यस्माभिर्गृहीतानि निहितानि च राघव। वह रावण की गोद में नागिन की भांति छटपटा रही थी। इस पर्वत शिखर पर मुझ सहित 5 वानरों को बैठा देखकर उसने अपनी चादर और उसमें बंधे हुए आभूषणों को मेरे समीप गिरा दिया। उन सब को मैंने उठाकर रख छोड़ा है। अच्छा, तो ये 5 बंदर, ये जो 5 वानर उसने देखे थे, तो उसने जो है अपने आभूषण वहां छोड़ दिए थे। ये उन्हीं का वर्णन कर रहा है। तम ब्रवीत तत्तो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम् आनयस्व सखे शीघ्रं किमर्थं प्रविलंबसे। यह सुनकर श्री राम ने प्रियभाषी सुग्रीव से कहा, हे मित्र, तुम उन वस्तुओं को शीघ्र लाओ, देर क्यों कर रहे हो। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहां प्रविवेश ततः शीघ्रम राघव प्रिय कामयया। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने राम की प्रिय कामना को पूर्ण करने के लिए उस पर्वत की गहन गुहा में प्रवेश किया। उत्तरीयं गृहीत्वा तु शुभान्याभरणानि च इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः। शीघ्र ही उस उत्तरीय चादर और आभूषणों को लाकर सुग्रीव ने कहा, इन्हें देखिए। ऐसा कहकर उन्हें श्री राम को दिखलाया। ततो गृहीत्वा तद्वासः शुभान्याभरणानि च अभवद बाष्प संरुद्धो निहारेणेव चंद्रमाः। उन वस्त्र और आभूषणों को हाथ में लेकर श्री राम उस प्रकार सजल नेत्र हो गए जिस प्रकार चंद्रमा कोहरे से आच्छादित हो गया हो। अविच्छिन्ना श्रुवेगस्तु सौमित्रं वीक्ष्य पार्श्वतः परिदेवयितुं दीनं रामः समुपचक्रमे। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित करते देख राम अपनी बगल में बैठे लक्ष्मण को देखकर दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। पश्य लक्ष्मण वेदेहिया संत्यक्तम ह्रियमाणया उत्तरी यमिदम भूमौ शरीराद भूषणानि च। हे लक्ष्मण, देखो, हरण की जाती हुई सीता ने अपने शरीर पर से उतार कर यह उत्तरीय और आभूषण भूमि पर फेंके थे। तुम तनिक इन्हें पहचानो तो सही।
एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यं ब्रवीत्, नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले, नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी बोले, मैं इन कंकणों बाजूबंदों को नहीं जानता और कान के कुंडलों को भी नहीं पहचानता। हाँ, मैं इन नुपुरों बिच्छुओं को अवश्य ही पहचानता हूँ। ये निश्चित रूप से सीता जी के हैं, क्योंकि प्रतिदिन उनकी चरण वंदना के समय में इन्हें देखा करता था। तो विशेष बात ये है आर्यव्रत की प्राचीन संस्कृति का आदर्श चरित्र। लक्ष्मण जी 13 वर्षों तक वनों में सीता जी के साथ रहे, परंतु उन्होंने कभी आंख उठाकर सीता जी की ओर देखा भी नहीं। ये देखिए कि यहाँ केवल राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, बल्कि लक्ष्मण जी ने कभी भी वो सीता जी के आभूषणों को पहचान ही नहीं पाए, सिवाय उनकी बिच्छुओं को उनके पैरों में पहनने वाले पायल के अलावा। क्योंकि वो उनकी चरण वंदना करते थे, तो केवल वो उन्हीं आभूषणों को पहचानते थे। ये है संस्कृति, ना कि जो किसी के नबी ने इतनी सारी काम वासना में विमेन को रखा, उनके साथ बलात्कार किया। ये है हमारी आर्यव्रत की प्राचीन संस्कृति, ये है सनातन धर्म। ततः स राघवो दीनः सुग्रीव मिदं ब्रवीत, ब्रूहि सुग्रीव कम देशम ह्रियंती लक्षिता त्वया। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम दीन होकर सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, बताओ, हरण की जाती हुई सीता को तुमने किस देश की ओर ले जाई जाते हुए देखा था? क्व वा वसति तद्रक्षो महद्वय सनदं मम, यन्निमित्तमहं सर्वान्नाशयिष्यामि राक्षसान्। अथवा मुझे बतलाओ कि मुझे महान संकट में डालने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है, जिसके कारण मुझे संपूर्ण राक्षसों का संहार करना पड़ेगा। तो षष्ठः सर्गः, राम और सुग्रीव का परस्पर आश्वासन। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो रामेण रामेणार्तेन वानरः अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं स बाष्पगदगदः। दुखी राम के ऐसा कहने पर वानर सुग्रीव हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर गदगद कंठ हो राम से बोले, न जाने निलयम तस्य सर्वथा पाप रक्षसः, सामर्थ्यम विक्रमम वापि दोषकुले यस्य वाकुलम। मैं उस पापी राक्षस के निवास स्थान से सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। मैं उस कुलाधम राक्षस के सामर्थ्य, पराक्रम और कुल के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सत्यम तु प्रतिजानामि त्यज शोकम अरिंदम, करिष्यामि तथा यत्नम यथा प्राप्यसि मैथिलीम। इन सब बातों की जानकारी न होने पर भी हे शत्रु प्रतापी राम, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस प्रकार का प्रयत्न करूंगा जिससे सीता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अतः अब आप शोक को त्याग दीजिए। रावणम सगणम हत्वा परितोष्यात्म पौरुषम तथास्मि कर्ता नचिराद्य था प्रीतो भविष्यसि। राक्षसों सहित रावण को मारकर अपने सैन्य बल के पुरुषार्थ का परिचय देकर मैं शीघ्र सीता को प्राप्त कर लूंगा, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। अलम वैकल्यव्य मालयम्ब्य धैर्यमागतम स्मर, त्वधिधानाम सदृशम मीदृशम बुद्धि लाघवम। आप दैन्य को छोड़कर अपने अंतर्भूत धैर्य का स्मरण करें। आप जैसे महापुरुषों के लिए इस प्रकार का बुद्धि लाघव उचित नहीं। मया अपि व्यसनम प्राप्तम भार्या हरणजम महत, न चाहमेवं शोचामि न च धैर्यं परित्यजे। मुझे भी स्त्री हरे जाने का दुख प्राप्त हुआ है, किंतु न तो मैं इस प्रकार का शोक करता हूं और न मैंने धैर्य ही छोड़ा है। व्यसने वार्थकृच्छे वा भये वा जीवितांतके विमृशन् वै स्वया बुद्धया धृतिमान्नावसीदति। धैर्यवान पुरुष
दुख, स्वजन वियोग के समय, धन नाश के समय, भय उपस्थित होने पर और प्राणों पर संकट उपस्थित होने पर भी अपनी बुद्धि से कार्य लेते हैं और इसलिए वे कभी दुखी नहीं होते। बालिशस्तु नरो नित्यं वैकल्यव्यं यो अनुवर्तते स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रांतेव नौर्जले। मूर्ख लोग ही विपत्ति में दीनता का परिचय दिया करते हैं। ऐसे लोग विवश होकर शोक सागर में ऐसे ही डूब जाते हैं जैसे भार से लदी हुई नौका जल में डूब जाती है। ये शोकम अनुवर्तन्ते ने न तेषाम विद्यते सुखम तेजश्च क्षीयते तेषाम न त्वम शोचितुम अर्हसि। शोक करने वाले व्यक्तियों को कभी सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होती। शोकातुर व्यक्तियों का तेज नष्ट हो जाता है, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए। शोकेनाभि प्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः स शोकम त्यज राजेंद्र धैर्यमाश्रय केवलम। हे राजेंद्र, शोकाकुल व्यक्तियों का जीवन संशय में पड़ जाता है, अतः आप शोक को त्याग कर धैर्य का आश्रय लीजिए। तो सुग्रीव जो है रामचंद्र जी को तरह तरह से धैर्य बढ़ा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो सीता जी का पता लगाकर राक्षस रावण को मारकर, सारे राक्षसों को मारकर सीता जी को ले आएंगे और उनको ढांढस बंधा रहे हैं। हितम वयस्व भावेन ब्रूमि नोपदिशामि ते वयस्ताम पूजयन मे न त्वम शोचितुम अर्हसि। मैं केवल मित्रता के कर्तव्य से प्रेरित होकर आपसे आपके हित की बात कह रहा हूँ। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मेरी मैत्री का आदर करते हुए आपको शोक नहीं करना चाहिए। मधुरम शांति सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः मुखम श्रुपरिक्लिन्नं वस्त्रान्तेन प्रमार्जयत्। प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थः सुग्रीववचनात् प्रभुः सम्परिष्वज्य सुग्रीव इदं वचनं ब्रवीत। जब सुग्रीव ने इस प्रकार के मधुर शब्दों में श्री राम को सांत्वना प्रदान की, तब श्री राम ने आंसुओं से भीगे अपने मुखमंडल को वस्त्र के छोर से पोंछ सुग्रीव के वचनों से स्वस्थ हो तथा अपनी स्वाभाविक मुद्रा में आकर सुग्रीव का प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए यह कहा, कर्तव्यम यद यस्येन स्निग्धेन च हितेन च अनुरूपम च युक्तम च कृतम सुग्रीव तत्वया। हे सुग्रीव, आपत्ति के समय स्नेही तथा हितैषी मित्र जो कार्य करना चाहिए, आपने सब कुछ उसके अनुकूल ही किया है। एष च प्रकृतिस्थो अहम अनुनीतस्तया सखे दुर्लभो ही दृशो बंधुरस्मिन काले विशेषतः। हे मित्र, तुम्हारे सांत्वना प्रदान करने से इस समय मैं स्वस्थ हो गया हूँ। सचमुच तुम्हारे जैसे मित्र का मिलना दुर्लभ है, और वह भी ऐसी विपत्ति के समय। किंतु यत्नस्त्वया कार्यो मैथिल्याः परिमार्गणे राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः। परंतु हे मित्र, आपको सीता के अन्वेषण करने और उस भयंकर दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। मया च यदनुष्ठेयं विस्त्रब्धेन तदुच्यताम वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्वम संपद्यते त्वयि। मुझसे तुम अपना जो कार्य कराना चाहते हो वह भी निसंकोच होकर मुझे बतला दीजिए। मैं तुम्हारे सभी मनोरथ उसी प्रकार पूर्ण कर दूंगा जिस प्रकार उपजाऊ खेत में वर्षा के द्वारा भरपूर अन्न और वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। मया च यदिदं वाक्यम अभिमानात् समीरितं तत्त्वया हरिशार्दूल तत्त्वमित्युपधार्यताम। हे वानर श्रेष्ठ, मैंने शौर्याभिमान से जो बातें आपके समक्ष कही हैं उन्हें आप सर्वथा सत्य एवं तथ्यपूर्ण ही समझिए, क्योंकि अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्ष्ये कदाचन एतत्ते प्रतिजानामि सत्यनेव च ते शपे। मैंने अपने जीवन में न तो पहले कभी मिथ्या भाषण किया है और न आगे कभी करूंगा। आपके कार्य को पूरा करने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं और सत्य की शपथ खाता हूं।
तो सुग्रीव ने कहा कि आप ये मत सोचिए कि जो मैंने आपको ऐसे ही अपने अभिमान में कह दिया है ये सब कि मैं सीता जी को ले आऊंगा और ये सारे कार्य कर दूंगा आपके, बल्कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ खाता हूँ कि मैं आपके लिए आपके कार्य जरूर करूंगा। ततः प्रहिष्टः सुग्रीवो वानरैः सचिवैः सह राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिजातम विशेषतः। श्री राम के इन वचनों को सुनकर, विशेषकर उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा पर विचार कर, सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने अपने आप को सफल मनोरथ माना। मन तो कर रहा है आगे भी पढ़ूं, मैं देखना चाहती हूँ फिर फाइनली ये किसने बताया कि रावण जो है वो लंका निवासी है। लेकिन कल तक सस्पेंस मेंटेन्ड है। तो अब मिलते हैं 7:30 बजे। हमारी जो स्ट्रीम है कि ये लोगों को क्यों मिर्ची लगती है जब हम जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। और इसी के साथ ही जो है बॉलीवुड और हलाल का आप बहिष्कार कीजिए। सनातन सेतु और शूरवीर प्रोग्राम में रजिस्टर करिए। सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए और सनातनी बेबी सिटर्स रखिए और अपने घर में सेल्फ डिफेंस के सारे टूल्स इकट्ठा करके रखिए और अपने पर्सन पर और एक दो हिंदुओं से दोस्ती करिए, उन अकेले ना निकलिए क्योंकि ये भेड़िए जो है झुंड में अटैक करते हैं। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं 7:30 बजे।